श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता नवः पारायण प्रथम दिन के उपाख्यान में ब्रह्मा विष्णु युद्ध ज्योतिर्मय का प्राकट्य। इति श्रुतं वचतस्यं ब्रह्मा क्रोध समन्विता होवा त्वामितं संभवास्त्वं मया विमोहिता। माया से विमोहित हो करके कहा कि ऐसे अनर्थकारी वचन बोलने वाले आप कौन हो? ईश्वर कैसे बनते हैं? तुम्हारा भी कोई करता होगा। ऐसा कह करके नारद महाराज ने कहा, मैंने विष्णु से बहुत समय तक दारुण युद्ध किया। तब हमारे विवाद का अंत करने के हित के लिए हम दोनों के मध्य में एक शिवलिंग का प्रकट हुआ, जो सहस्त्र ज्वालामाला के व्याप्त अग्नि संभव ज्योत थी। वह उसे देखकर हम दोनों बहुत मोहित हो गए। विष्णु ने मुझसे कहा, तुमने अपने अहंकार में अपनी बड़ाई की थी, उसी का निर्णय करने को हमारे बीच यह तीसरा पदार्थ प्रकट हुआ है। इस समय युद्ध बंद करके इस स्तंभ को अंत देखने के लिए मैं इसके नीचे जाता हूँ और तुम जाकर के अंत देखो। माने ब्रह्मा ने विष्णु से कहा, ब्रह्मा विष्णु का युद्ध हो रहा था, उसमें जो है जब यह स्तंभ शिव जी ने प्रकट किया, दोनों विस्मय हो गए। ब्रह्मा ने ऊपर जाने का प्रयत्न किया और विष्णु ने नीचे की तरफ जाने का प्रयत्न किया। हंस बन गए हंस ब्रह्मा ऊपर, पर पार न उसका पाया है। झक मार उतर नीचे आए, मन में अति संभ्रम छाया है। तब कहते हैं, हे नारद, तब मैं हंस का रूप धारण करके अनेक वर्षों तक ऊपर चढ़ता गया और अंत उसका नहीं पाया। झक मार करके मैं पुनः वापस उसी जगह पर आ गया। विष्णु के नीचे जाने की ओर पता लगाने का विश्वात्मा नारायण 100 योजन विस्तार 10 योजन चौड़ा वाले वराह शरीर में मेरु पर्वत के समान उपमा रहित आकार के नीचे गए और सहस्त्र वर्षों तक नीचे चलते रहे, लेकिन नीचे भी उनका अंत नहीं पाया। तब विष्णु भी ऊपर आए, दोनों शिव जी को बारंबार प्रणाम करने लगे। बन कर बराह गए विष्णु, नीचे भी अंत न पाया है। तब ही श्वेत वराह कल्प सृष्टि के अंदर आया है। जब हम दोनों को निर्वेर देखा तो शब्द लक्षण वाला नाद ओम प्रकट हुआ, जो विलुप्त लक्षण वाला था। वह क्या है? इस प्रकार से महान शब्द हुआ। शिव कृपा से ही विष्णु सब देवताओं में पूजनीय और संतुष्ट हुए। तब विष्णु ने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आद्य आकार वर्ण उत्तर में उकार देखा, मध्य में मां कार, अंत में नाद। इस प्रकार ओम
को देखा, फिर उसके ऊपर आदि अंत मध्य रहित सत्य आनंद अमृत परब्रह्म दिखाई दिया। विष्णु जी ने परमेश्वर को जाना जो परब्रह्म शब्द ब्रह्मा का दूसरा शरीर ही है, या रुद्र चिंतन में नहीं आते। इनके विचार में मन वाणी अमृत मन वाणी निवृत्त हो जाती है, जो एकाक्षर ओम ही जाने जाती है। एकाक्षर आकार के बीज स्वरूप ब्रह्मा जी उकार के परम कल्याण श्री हरि हैं। माँ कार के नील नोहित भगवान है। आकार सृष्टिकर्ता, उकार मोहन करने वाला और माँ का अनुग्रह करने वाला है। माकार बीजों बीजी आकार बीज, उकार हर की योनि प्रधान पुरुषेश्वर है। बीजी और बीज उसकी योनि और नामक और नार संज्ञा महेश्वर है। बीजी आत्मा का विभाग करके स्वेच्छा से स्थित हुआ है। इस प्रभुलिंग में के बीच में आकार हुआ या उकार, यह रूपी योनि में पड़कर बढ़ने लगा। इससे अंड हुआ। उस समय अंड अभेद्य और अलक्षण था। यह दिव्य अंड अनेकों वर्षों तक जल में स्थिर रहा। 1000 वर्ष पीछे ब्रह्मा जी ने इसके 2 भाग किए। इसके ऊपर का भाग द्युलोक और नीचे का भाग पंच तत्व की पृथ्वी प्रकट हुई। उस अंड के भव शंकर और काकार नाम वाले चतुर्भुज प्रकट हुए। वह सब लोकों के सृष्टा और 3 रूपधारी हैं। इसी से यजुर्वेदी इनको ओम ऐसा कहते हैं। यजु का वचन सुनकर ऋक और शाम आदर से हे हरे हे ब्राह्मण ऐसा कहने लगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरिः।